नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल अरविंद केजरीवाल से कि क्या वो भारत को श्रीलंका पाकिस्तान से भी खराब स्थिति में मानते हैं। सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल की मंत्री आतिशी मार्लेना विदेश में जाकर झूठ बोल रही है, भारत की छवि को खराब कर रही है, उससे ये सवाल उठते ही हैं। दरअसल दिल्ली की मंत्री आतिशी ने यूनाइटेड किंगडम में एजुकेशन बिल्डिंग इंडियाज फ्यूचर एट 100 के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2020 से 2022 के बीच में भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में भूखे लोगों की संख्या 2020 में 19 करोड़ से बढ़कर 2022 में 35 करोड़ हो गई है। तो आज आतिशी के इसी बयान पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आतिशी मार्लेना किस आंकड़ों के आधार पर इस तरह के बयान दे रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल और उसके जितने भी चट्टे बट्टे हैं, दे आर पैथोलॉजिकल लायर्स। केजरीवाल तो कह रहा था कि हिंदुस्तान को नंबर 1 मुल्क बनाएंगे, और कैम्ब्रिज में भाषण, उसका टॉपिक भी यही था, इंडिया एट 100 टुवर्ड्स बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर। इंडिया एट 100 का मतलब 2047 में क्या हिंदुस्तान एक ग्लोबल लीडर बनेगा? ये तो कह रहा है, यही तो कैंपेन चला रहा था अभी, जब इसका एक जो भ्रष्टाचारी मंत्री जेल के अंदर जो सड़ रहा है, मनीष सिसोदिया, गुजरात के चुनाव के बाद जैसे ही नेशनल पार्टी बनी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फ्रॉड ने कहा कि भाई मिल गया यूरेका। लोग सवाल पूछते हैं 2024 में प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस हु, तो ये हु का जवाब मिल गया, मोदी वर्सेस केजरीवाल। और वहां जाकर के आपने क्या कर दिया, बता करके आप चले आए कि पाकिस्तान और श्रीलंका से भी बुरी हालत है हिंदुस्तान की। मतलब झूठ भी ऐसा बोलो कि पच जाए। दुनिया भर में श्रीलंका पे लोग रिसर्च कर रहे हैं कि चाइनीज के चक्कर में कहां बर्बाद हो गई। लोग सड़क पे आ गए, पर प्रेसिडेंट हाउस, प्रधानमंत्री हाउस, हर जगह घुस गए। पाकिस्तान की हालत कटोरा लेकर के घूम रहा है, कहीं कोई भाव नहीं दे रहा जी। और तुम उसकी तुलना, और तुम्हारी हिमाकत कैसे हुई, तुम उसकी तुलना दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ करो। या अगर ये दावे गलत हैं तो भाई उसको साबित करो। तो ये देखिए, बेसिकली ये सड़क छाप किस्म की राजनीति में पूरी तरीके से उतर गया है केजरीवाल। नकली ईवीएम लेकर के आ जाता है असेंबली के अंदर में, कहता है कि ये हो गया। चोरी चकारी करते करते ये सरकार जो कट्टर भ्रष्टाचार को खत्म करने आई थी, हर जगह, बताइए, अभी तो लेटेस्ट हम लोगों ने खुलासा किया, पता नहीं मीडिया वाले दिखा क्यों नहीं रहे हैं, कि वो अलार्म है, इमरजेंसी अलार्म हर टैक्सी में लगवाया, 9-9 हजार रुपए खा गया। कौन खाया पता नहीं। भूख लगी हुई है पैसे की, आदत इसके पैसे खाने की हो गई है। तो कैम्ब्रिज में जो भाषण हुआ उसके पीछे राज क्या है? माल मुद्रा, मुझे तो लग रहा है ये जो जॉर्ज सोरोस और उसके तमाम चट्टे बट्टे, ये जो विदेशी फंड पे चलने वाले ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके ऊपर मोदी सरकार ने एफसीआर के कानून के तहत एक्शन लिया है, ये दलालों को वो पच नहीं रहा। तो जॉर्ज सोरोस कहां से पैसा देगा, क्यों देगा? हिंदुस्तान को बदनाम करो। कब बदनाम करना है भाई? मोदी जा रहा है अमेरिका, बहुत सारी डीलिंग्स हो जाएगी, बहुत सारे एफडीआई आएंगे, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी कंपनी हिंदुस्तान आ जाएगी, चाइना को नुकसान हो जाएगा, मोदी की जय जयकार होगी। और ये
कुछ नहीं कर रहा हिंदुस्तान को तो गर्त में इसने डाल दिया। फिर अमेरिका में इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है? पहले से ही प्रोपेगेंडा करो ताकि दुनिया भर में आपको कैम्ब्रिज में ये बात जाके कहने की क्या आवश्यकता है? वहां जाकर के कहने की क्या आवश्यकता है? खुद की तुमने क्यों नहीं तुम जाकर के बोल के आए? क्योंकि तुम्हारा तो यही स्लोगन है, लेट्स इंडिया मेक ग्रेट अगेन। चोरी का जुमला, चोरी का आइडिया, तो आप इस साजिश में भी शामिल हो गए कि जिसमें हिंदुस्तान को आप गाली देकर के आ गए। और ये कौन कहां से लाए भाई? 35 करोड़ लोग जो है एक ही वक्त सोते हैं, भूखे मर जाते हैं, खाना नहीं मिलता है। कोई मीडिया वाला सवाल पूछेगा हाथी से मार लेना से नहीं, ऐड बंद हो जाएगा, इसलिए ये कुछ भी बकवास कर जाते हैं। अगर 35 करोड़ लोग के पास अनाज नहीं है, भूखे हैं, भूखे रात में सोते हैं, तमाशा देखिए लैंग्वेज। और वामपंथियों की पहले फिल्म नहीं होती कि भूखा सो रहा है बेचारा किसान, अन्नदाता अन्नदाता। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, ये 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है वो किस चीज के लिए दिया जा रहा है? खाने के लिए या उसको फेंक देने के लिए? अनाज मिल रहा है। ये 35 करोड़ का आंकड़ा तुम कहां से लाए? ऑक्सफैम के वेबसाइट से है? वही जो चोरी करते हुए पकड़ा गया इनकम टैक्स, एफसीआरए का केस चल रहा है। वो तमाम वामपंथी देशद्रोही, वो जेएनयू वाले और सोनिया गांधी के दलाल उसमें शामिल, जो एंटी हिंदू रॉइट कम्युनल बिल वगैरह लेकर के यूपीए के दौरान लेकर के आने वाले लोग, वही सब लोगों की बात पे देखिए ये लोग सुधरने वाले नहीं है। नैरेटिव कितना इंपॉर्टेंट होता है ये सरकार भी नहीं समझती। ये इस तरह की बातों पे को लेकर के हिंदुस्तान को बदनाम करने वालों को सीधे ड्रैग करना चाहिए केस में। आप डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी झूठ बोल के चले आएंगे, कोई इस पे कवर करेगा? कोई बताएगा कि यह आतिश से मार लेना झूठ बोलकर आई है? इकोनॉमिक स्थिति जो है वो खराब हो गई है। एचडीआई ज्यादा बेहतर है, ज्यादा पढ़ लिख लिया है तुम लोगों ने। श्रीलंका और पाकिस्तान से खराब हालत है, बांग्लादेश से भी गए गुजरे हैं हम लोग, नेपाल से भी गए गुजरे हैं हम लोग। तो ये लोगों को भ्रमित करके, लोगों को डरा के, इस केजरीवाल, इस पढ़े लिखे केजरीवाल, हालांकि ये पढ़ा लिखा बेवकूफ मूर्ख है, लेकिन कुछ बात मैं पूछ रहा हूं। ये पूरी दुनिया आईएमएफ जो रिपोर्ट दे रही है कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हिंदुस्तान है, गलत है या सही है? क्या ये गलत है कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के रिजीम में जो जीडीपी का जो ग्रोथ हुआ है वो 63% हुआ है? क्या ये झूठ है कि इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो $500 बिलियन है? क्या यह झूठ है कि मोदी सरकार के अंदर ही $500 बिलियन की एफडीआई मतलब इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज नहीं, जमीन पे इन्वेस्टमेंट आया है? यह भी गलत है। अमीर अमीर हो गए, गरीब गरीब हो गए, यही पुराना वामपंथियों का वो कुतर्क। ये पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान का 47% बढ़ा है पिछले 9 सालों में। क्या ये गलत है? आंकड़े जो सॉलिड आंकड़े होते हैं उसका कोई काट नहीं होता। और अगर जरा सा भी शर्मिंदगी बाकी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताओ कि भाई ये 35 करोड़ का आंकड़ा तुम कहां से लेकर के आए और किस मजाल के साथ, किस, ये तो कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई इनकी। हिंदुस्तान को ये श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल, बांग्लादेश से बदतर बता रहे हैं कि उससे भी खराब हालत है।
ये देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं बार बार कहता हूं, केजरीवाल टाइप के जो लीडर हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। कुमार विश्वास की बात, ये तो उसका दोस्त था कि देश टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, सत्ता हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। ये कामचोर लोग हैं, ये लोगों को बहका के, बिना मेहनत किए हुए लोगों को डरा के, लोगों के परेशानी से, लोगों के इमोशंस के साथ खेल के, बेटा हूं मैं, बेटी हूं, आपका भाई हूं, इस तरह का तमाशा करके ये देश को नुकसान पहुंचाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये खतरनाक है। जब तक लोगों के अकल को कुछ रोशनी मिलेगी, तब तक ये देश का नुकसान कर चुका होगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां केजरीवाल टाइप के लोग लोगों को इसी तरह से भड़का के सत्ता में आ गए और उस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तो हिंदुस्तान के लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और वहां पहुंचकर वो भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को याद करने लगते हैं और भारत की छवि खराब करने के लिए ऊट पटांग बयानबाजी करते हैं। और वही काम अब केजरीवाल की मंत्री साहिबा ने किया है। ना आंकड़ों की कोई समझ, ना कोई डेटा, पर विदेश में जाकर झूठ बोलने का धंधा चल रहा है, जिसको लेकर बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर जमकर हमलावर है। इस पर आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।